तो ओके प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर एक बार फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुने ध्यान से, पढ़े ध्यान से। कहता है देयर इज ए बिल्डिंग विच इज 7 मीटर टॉल। तो लेट कर लेते हैं ए बी इज द बिल्डिंग। ये कितनी ऊंची है? 7 मीटर। कहता है कि उस बिल्डिंग के सामने एक टावर लगा हुआ है। तो हमने एक टावर लगा दिया सी डी। कहता है उस बिल्डिंग के टॉप से यानी कि पॉइंट बी से उस टावर का जब टॉप देखते हैं तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है 60 डिग्री। लेकिन जब हम उस बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ के इस टावर के बॉटम को देखते हैं, फुट को देखते हैं, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वो बना हुआ है 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ये 45 डिग्री एंगल आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी 45 डिग्री बन जाएगा क्योंकि ये एक अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे बच्चों। तो ये भी 45 डिग्री। तो हमें ये बताना है इस टावर की हाइट क्या है प्यारे बच्चों। तो बेटा अगर ए बी 7 है तो ये पॉइंट अगर मैं ई रख लूं तो ये भी 7 हो जाएगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है बच्चों। इज इट क्लियर? तो मैं इस पॉइंट को डी ई को लेट कर लेता हूं बेटा यहां से यहां तक, दैट इज एक्स। इसको एक्स मीटर लेट कर लो प्यारे बच्चों। तो हमें टोटल क्या सॉल्व करना है? हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि इस टावर की हाइट क्या निकलती है। तो यहां पर लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं ए बी। लेट ए बी इज द बिल्डिंग। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि ए बी की वैल्यू और सी ई की वैल्यू दोनों 7 मीटर हो गई। लेट डी ई इज इक्वल टू एक्स। डी ई क्या हो गया? एक्स। एंड और क्या दिया हुआ है? हमें दिया है एंगल डी बी ई कितना? 60 डिग्री गिवन है। और क्या दिया है? एंगल बी सी ए 45 डिग्री प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो चलिए पहला ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल। ये बी डी ई। तो tan 30 फिर से tan थीटा यहां क्या? 60 परपेंडिकुलर DE बेस BE। तो प्यारे बच्चों ये हो गया √3। DE है आपके पास x और ये आ गया BE। ठीक है, आप चाहें तो यहां से BE √3 इज इक्वल टू x लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल। कौन सा सर? ABC ले लो। ABC अप्लाई करते हैं, एंगल क्या आ गया? 45। तो tan हो गया परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस क्या है? AC। बेस क्या है? AC। ठीक है बच्चों, बेस AC। tan 45 कितना हो गया? 1। AB कितना है? 7। तो ये क्या आ गया? AC। तो बेटा AC की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस जो AC है और BE है दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये रीजन लिख दीजिएगा। तो सर ये तो आसान हो गया, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। BE मिल गया हमें, तो इसका मतलब BE कितना हो गया? BE भी 7 हो गया प्यारे बच्चों। तो BE 7 हो गया, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x किसके इक्वल आ गया? ये आ गया BE √3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 √3। तो प्यारे बच्चों इसमें हाइट ऑफ टावर क्या है?
हाइट ऑफ ए टावर। सर हाइट ऑफ ए टावर तो DE प्लस CE हुआ। बिल्कुल बच्चों, DE हो गया x, ये हो गया 7, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7√3 प्लस 7, इतना छोड़ दें, यहां 7 कॉमन ले लें, तो ये रहा आपके पास हाइट ऑफ ए टावर। ये रहा आपके पास हाइट ऑफ ए टावर प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें अपनी अपनी कॉपी पे, जहां पर आप पहले भी नोट्स बना रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों।